तो हाय गाइज, फ्यूचर स्किल्स चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप एक बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। बिजनेस पर्पस पर आज हम बात करने वाले हैं ना। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक दुकान रेंट पर लेना पड़ेगा। तो आप जब दुकान रेंट पर लेंगे तो रेंट पर लेने से पहले आपको एरिया बाई एरिया घूमना होता है ना, कि किस टाइप किस जगह में कैसा रोड है, कहाँ पर कैसा मार्केटिंग है, वो सब आपको घूम के देखना पड़ता है ना। तो आप जब मार्केट घूमेंगे तब आपको एक आइडिया होगी कि किस टाइप का दुकान चाहिए और कैसा दुकान हमको लेना चाहिए, है ना। तो आप अगर मेरे अकॉर्डिंग आप एक मान लेते हैं मैं कि आप एक बाइक की दुकान खोल रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का दुकान खोलते हो, ठीक है। आप अगर एक मान लो बाइक रिपेयर या फिर बाइक पार्ट्स की शॉप खोल रहे हो, तो शॉप या फिर आप किसी भी चीज़ का शॉप खोलते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा सा मार्केट एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो मार्केट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे टू व्हीलर की मार्केट के लिए आपको रनिंग जगह होना चाहिए जहाँ पर मार्केटिंग हो, अच्छा चौक चौराहा होना चाहिए, है ना, या फिर कोई मेन चौक होना चाहिए, वहाँ पर से रनिंग रोड मार्केट अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, है ना। तो ऐसे जगह में आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। तो आपको दुकान जब लेना है तो दुकान लेने टाइम में कम से कम दुकान का साइज़ आपका 10 बाई 12 होना चाहिए। कम से कम साइज़ बता रहा हूँ भाई, 10 बाई 12। और सामने में जो है स्पेस होना चाहिए, तो स्पेस ताकि आप गाड़ी लगा सके या गाड़ी वाड़ी का काम कर सकें। और रेंट जब आप पता करेंगे दुकान की रेंट के बारे में, तो आप उनसे रेंट के बारे में क्लियर कर लेंगे कि महीने की रेंट क्या है। सबसे पहला आपका टॉपिक ये रहेगा उनसे बात करने के लिए। आप जब भी अपने मकान मालिक से बात करेंगे ना, तो आप सबसे पहले रेंट के बारे में क्लियर करेंगे। और रेंट क्लियर करने के बाद में आपको उनसे ये बात ज़रूर पूछनी है कि जो हमारा बिजली का बिल रहेगा वो आपका रेंट में ही ऐड रहेगा या फिर अलग से रहेगा। ये तो दूसरा टॉपिक था, आपको ये बात करनी है। अब तीसरी टॉपिक जो आपको बात करना है वो पूछना है कि हमारा जो शॉप का रेंट बढ़ेगा तो वो हर एक साल बढ़ेगी या फिर 3 साल में बढ़ेगा, और कितना परसेंट बढ़ेगा। अक्सर लोग यहीं पर गलती करते हैं भाई, और ये बहुत बड़ा मेन टॉपिक है ये। अक्सर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है। अगर आप ये बात को क्लियर नहीं करेंगे और ये बात आप उनसे डन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम में जब आपकी दुकान चलने लगेगी ना, तो आपका मकान मालिक बोलेगा कि अब आप दुकान को छोड़ दो या दुकान को खाली कर दो, या फिर और भी कुछ बहुत तरह तरह का बात बोलेगा वो। या फिर वो आपका दुकान का जो है रेंट बढ़ाएगा, वो बोलेगा कि आपका रेंट मैं अब इतना लगेगा या फिर इतना लूँगा मैं रेंट। तो आप भाई हर एक बात को पहले से क्लियर करना, और क्लियर करने के बाद में आप एक एग्रीमेंट का पेपर बनवाना। तो आप जब एक एग्रीमेंट पेपर बनवाओगे ना, तो उसमें हर कुछ लिखा रहेगा कि दुकान का किराया कितने महीने में बढ़ेगा। अगर 1 साल में बोलता है कि रेंट बढ़ेगा, तो वो रेंट आपका जो है हर 11 महीने में रेंट बढ़ेगी आपकी दुकान की। और अगर बोलता है 3 साल में बढ़ेगा, तो आप उनसे ये पूछना कि 3 साल में कितना परसेंट बढ़ेगी। वैसे हर एक तरफ के एरिया के हिसाब से सेटअप रहता है, और नगर निगम के थ्रू ये बात होता है कि दुकान का रेंट कितना परसेंट बढ़ना चाहिए। हर साल जो है कहीं पे 5% भी रहता है, कहीं 3% भी रहता है, और कहीं कहीं पे 10% भी रहता है भाई। तो एरिया के हिसाब से रहता है ना। तो आपको ये बात को कंफर्म कर लेंगे कि अगर 1 साल में रेंट बढ़ेगी तो कितना परसेंट बढ़ेगी, और अगर 3 साल में बढ़ेगी तो फिर कितना परसेंट बढ़ेगी। वैसे आप अगर मेरे हिसाब से मानो, आप अगर कहीं भी नया दुकान ले रहे हो भाई, तो आप ज़्यादातर कोशिश करना कि 3 साल में रेंट बढ़ाने की कोशिश करना है। अगर आप हर साल वाले रेंट बढ़ने की करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहेगा, और आपका रेंट हर साल बढ़ेगा तो आपको जो है रेंट को जो है आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो आपको ये सब बात करने के बाद में दुकान के बारे में आपको प्रचार करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। और एडवर्टाइजिंग करने के बाद में अगर आपके दुकान के सामने में आसपास में पेट्रोल पंप हो या कुछ भी हो, तो आप वहाँ पर अपने दुकान का बोर्ड या पोस्टर लगवा सकते हैं। और दुकान के बारे में क्लियर बात करने के बाद में आप अपने मकान मालिक से अपना व्यवहार अच्छा रखना। और भाई अगर आपका मकान मालिक आपको प्रॉब्लम पहुँचाए या कुछ वैसा आपको अपशब्द यूज करे, तो आप भाई वहाँ पर गिर के मत रहना, क्योंकि आप धंधा करने बैठे हैं ना। और धंधा का सबसे बड़ा नियम है भाई कि धंधा गिर के नहीं होता। अगर आप गिर के धंधा करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और वो इंसान आपको सताएगा ही सताएगा। तो आप हर बात को पहले क्लियर कर लेना, और जब आप सब बात को क्लियर कर लोगे तो आप भाई एक ठोस इंसान से बात करना है ना। आप जब सब बात को क्लियर कर लोगे तो क्या होगा कि सामने वाला इंसान भी ठोस हो जाएगा और आप भी ठोस हो जाओगे। तो आपको आने वाले दिन में कभी उस दुकान में प्रॉब्लम नहीं होगी भाई।
और अगर आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो या बिजनेस आप चलाते हो तो भाई आप ज़्यादातर 110% कोशिश ये करना कि आप अपने फालतू खर्च को बंद कर देना। और फालतू खर्च बंद करने के बाद में आपका जो भी इनकम होगा, जो भी आपकी ज़रूरत, यानी मेन पॉइंट यहाँ पर आपका राशन का ज़रूरत हो, दुकान का रेंट की ज़रूरत हो, आपकी गाड़ी की पेट्रोल खर्च की ज़रूरत हो, आपकी मंथली में आपके शरीर के ऊपर में फिर किसी भी आपके तरह खर्चा हो, मेंटेन हो, आप वो सबको मेंटेन करना। आप अपने शरीर में या खाने पीने में कभी भाई कटौती या सेक्रीफाइस मत करना भाई, क्योंकि आप अगर अपने पेट काट के पैसा बचाओगे भाई तो ऐसा पैसा बचाने का कोई मतलब नहीं है ना। फालतू खर्च करने का मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि आप कम खाओ, आप खाओ पियो भाई, आप ऐश मौज करो, पर आप इतना भी पैसा मत उड़ाओ, यानी फालतू खर्च मत करो जिसको नाजायज़ खर्च बोलते हैं। क्योंकि आप अगर पैसे को बचा कर चलोगे भाई तो आपकी सेविंग होगी, और आप जब सेविंग करोगे तो आप कोशिश ये करना आप जितना भी दिन दुकान को रेंट पे चला सकते हो आप चलाना। पर रेंट पर चलाने के बाद जब आपकी हैसियत तो वहाँ तक हो जाए कि आप अपना दुकान ले सकते हो, आपको पहले रेंट पर घर मत खरीदना भाई, पहले घर खरीदने की मत सोचना। आप जो है घर खरीदने से पहले अपनी दुकान खरीदने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपका इनकम का सोर्स मजबूत रहेगा भाई तो आप आने वाले टाइम में घर बना सकते हो। और आप जब अपना दुकान कर लोगे ना भाई तो अपना दुकान का बात ही कुछ और होता है, अलग होता है भाई। आपका धंधा हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा, कोई भी इंसान आपको निकालने नहीं सकेगा, है ना। तो आज का हमारा मेन टॉपिक और मेन पर्पस यही था बिजनेस के बारे में रूल समझाने का और बिजनेस के बारे में बताने का। और भाई अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो मार्केट में उतरो और शर्माना छोड़ दो भाई। यूट्यूब पे आप वीडियो बनाओ, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, और आप जब वीडियो बनाओगे ना तो आपको नॉलेज भी होगा। आप जब वीडियो बनाओगे तो आगे जाके आपको टॉपिक खुद ब खुद मिलेगा भाई, टॉपिक दिखते जाएगा आपको कि किस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना है ना। और आज जो इस बिजनेस पर्पज़ के ऊपर मैं आपके साथ में टॉपिक को शेयर किया हूँ या फिर रेंट के बारे में जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, तो ये हमारा जो है अभी 20 साल के एज का ये मेरा खुद का आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है भाई, और मेरे साथ में ये हो चुका है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आपके साथ में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, है ना। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना और काफ़ी सोच समझ कर और एक अच्छी लोकेशन का आप चूज़ करना भाई। और आप किसी भी इंसान से बात करना तो वो इंसान अच्छा होना चाहिए। आप सबसे पहले उस इंसान के बारे में जो है आसपास वाले दुकान से या फिर आसपास के एरिया में पता करवा लेना। आप दुकान रेंट पर लेना पर आप 1 हफ्ते रुक कर लेना भाई। आप इनके पहले आप उनसे बात कर लेंगे कि ठीक है मैं दुकान लूँगा, पर आप दुकान लेने के 1 हफ्ते के बाद में ओपनिंग करना उस दुकान की, आप ताकि आपको उस सामने वाले इंसान की जो बिहेवियर के बारे में पता चल जाए, किस टाइप का इंसान है, उसका बर्ताव कैसा है ना। क्योंकि आप जब आसपास के एरिया से उनके बारे में नॉलेज लोगे, आप जब उनके बारे में पता करोगे तो आपको उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा भाई, है ना। तो और भाई एक बात ये है कि आप अपने दुकान को लेने से पहले जब आप रेंट पर लोगे ना तो आप अपने मकान मालिक से एक बात ये भी कर लेना कि दुकान का एडवांस कितना लगेगा। अब अगर वो बोलता है कि एडवांस जो है 25,000 रुपया लगेगा या फिर 50,000 रुपया लगेगा, तो आप तो उनको एक बार एडवांस दोगे ही दोगे, है ना। तो आप उसके बाद उनसे एक क्लियर बात करना कि भैया मैं आपको एक बार 25,000 रुपये एडवांस दे रहा हूँ, तो इसके बाद में नेक्स्ट टाइम में आप हमसे किसी भी तरीके का कोई एडवांस नहीं खोजेंगे। तो इससे बात क्लियर क्या होगा कि अगर आपके मकान मालिक या फिर अगले पर्सन के दिल में ख्याल रहेगा या मन में रहेगा कि दुकान लेने के बाद में मैं इनसे और पैसा मांगूंगा, तो वो बात वहीं पर पता चल जाएगा और वो इशू वहीं पर सामने आ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक आप ये करना है कि आप दुकान को जो है चेक करना कि दुकान कहीं से क्रैक ना हो या फिर दुकान जो है कहीं से टूटा फूटा ना हो या फिर छत पे से पानी ना आती हो। आप दुकान लेने से पहले हर कुछ चेक कर लेना। आप अपने मामले में हर तरीके से सेफ रहना ताकि आपको लेने के बाद में पछतावा ना हो कि मैं कैसा दुकान ले लिया हूँ, है ना। और उसके बाद में आप अपने मकान मालिक से एक ये भी क्लियर बात करना कि भैया मैं अपनी दुकान में हर तरीके का काम करूँगा, जो भी मेरा बिजनेस पर्पस है, जैसे बाइक का काम है या फिर किसी भी तरीके का काम है या फिर आपका होटल मैनेजमेंट का काम है, कोई सा भी काम हो, मैं हर एक तरीके का काम करूँगा। पार्ट सेल करूँगा, रिपेयर करूँगा, वॉशिंग होगा, बिकेगी सामान, बिकेगी गाड़ी, बिकेगी, हर एक काम करूँगा मैं आपको। अगर आपको कोई आपत्ति है या फिर आपको कोई इशू प्रॉब्लम है तो आप वो बात हमको अभी बोल सकते हैं भैया। ऐसा नहीं कि मैं दुकान ले लिया हूँ और दुकान लेने के बाद में आप हमको बोल रहे ये काम मत करो, वो काम मत करो, तो फिर वो बाद में नहीं चलेगा वैसा, है ना। आप क्लियर और ठोस बात करना। तो आप जब क्लियर बात करोगे ना तो क्या है कि आपको आने वाले दिन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम का सामना या फिर फेस नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी का बात हम जो है अभी आपसे कर चुके हैं
और अब हम आपको मेन बताने वाले हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको एक दुकान लेने से पहले किस किस टॉपिक पे बात करना है। तो आपको सबसे पहला टॉपिक जो है वो बात करना है, उनसे बात करने से पहले आपको एरिया चूज़ करना है। लोकेशन ये नहीं है, मेन जो है लोकेशन ही होती है बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है लोकेशन, है ना। तो आप लोकेशन ही अच्छा चुनना, सबसे पहले आप लोकेशन चुनना। फिर दूसरा काम आप ये करना है कि आप अपने जो मकान मालिक का जिसका दुकान लोगे ना, तो आप उनसे ये बात करना कि रेंट के बारे में बात करना, दुकान की रेंट क्या रहेगी। उसके बाद आप तीसरा टॉपिक पे बात करना कि बिजली बिल हमारा अलग रहेगा या फिर उसी में रहेगा, है ना। तो बिजली बिल का बात करना तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक के बारे में आप उनसे ये बात करना कि बता रहा हूँ आपको, और आप उनसे चौथा टॉपिक के बारे में यानी फोर्थ नंबर टॉपिक के बारे में ये बात करना कि एडवांस कितना लगेगा, है ना। और उसके बाद में आप फिफ्थ टॉपिक के बारे में उनसे बात करना कि मैं हर काम करूँगा और टोटल काम होगा मेरे पास। और आप सिक्स्थ टॉपिक के बारे में उनसे ये बात करना कि एग्रीमेंट पेपर बनवा लेना, आप भी जाना और आपका मकान मालिक भी जाएगा, दोनों मिलकर साथ में जाके आप उस दुकान का एग्रीमेंट पेपर बनवा लोगे। और एग्रीमेंट आप जब करवाओगे तो आप कोशिश करना कम से कम 3 साल का एग्रीमेंट करवाने का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड और बाय।